तो भगवान ने कहा बस आपकी दाढ़ी जितनी है उतनी अच्छी लगती है। और पुनः भगवान के आदेश पर यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान शिव का स्थान दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उपस्थित हुए और यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान नारायण प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया और बोले शिव मेरी आत्मा है, जो शिव से देश करता है वो मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता है। जो शिव है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही शिव है। यज्ञ संपन्न हुआ। सती महारानी का फिर आगे अगला विवाह भगवान शिव से हुआ पार्वती के रूप में। पुनः श्रद्धा और विश्वास दोनों का मिलन हुआ। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, मनु महाराज की 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र भी थे। प्रियव्रतोत्तान पादो शतरूपा पते सुतो वासुदेव शिकलया रक्षायाम जगतां स्थितो। प्रियव्रत और उत्तान पाद राजा 2 पुत्र थे मनु महाराज के। सज्जनों, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। प्रियव्रत की कथा आगे 5वें स्कंद में और उत्तान पाद राजा की कथा हम सब लोग श्रवण करते हैं। उत्तान पाद राजा की पत्नी का नाम है सुनीति। ये उत्तान पाद कौन है? उत्तान पाद कहते हैं सज्जनों जीव को। बोलो राधे राधे। आप भी उत्तान पाद और मैं भी उत्तान पाद। प्रतिष्ठा से जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सिर जो है भोग वासनाओं में नीचे की ओर हो, उसे उत्तान पाद कहते हैं। और इनकी पत्नी का नाम सुनीति। न ग्रहम ग्रहमित्याहु गृहिणी ग्रहमुच्यते। उत्तान पाद राजा की पत्नी जो सुनीति है, यही नीति और सिद्धांत का स्वरूप है। कहते हैं घर को घर नहीं बोलते, मकान को मकान नहीं बोलते, बल्कि गृहिणी को ही घर बोलते हैं। बोलो राधे राधे। अगर घर गृहिणी चाहे तो घर को मंदिर बना दे और गृहिणी चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। एक दिन उत्तान पाद राजा शिकार खेलने के लिए गए और एक सुरची नाम की रानी से मुलाकात हो गई। और सुरची के प्रति आकर्षण जब राजा का बढ़ा, तब उसके साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा और सुरुचि ने विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। और गंधर्व विधि से सुरुचि के साथ विवाह करके उत्तान पाद राजा सुरुचि को लेकर के जब महल में प्रवेश किए, तब सुरुचि ने सुनीति को देखते ही क्रोध में आ गई और बोली ये कौन है? उत्तान पाद राजा ने कहा मेरी बड़ी पत्नी सुनीति है, ये बड़ी अद्भुत नारी है। सुरुचि ने कहा अगर ये महल में रहेगी तो मैं नहीं रह सकती। यही सुरुचि है मेरे भाई। बोलो राधे राधे। सुष्ठुर नीतिर यश सह सुनीति। जो शास्त्रों की नीति पर चले, सिद्धांत पर चले, सत्य पर चले, उसका नाम सुनीति है। और सुरुचि स्वस्य रुचिर यश सह सुरुचि। मन में जो आया सो कर लिया, मन में ऐसा आया तो वैसे खा लिया, मन में आया तो पहन लिया। कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई शास्त्र नहीं, उसे सुरुचि कहते हैं। और जहां सुरुचि होती है वहां नीति नहीं होती सज्जनों, सिद्धांत नहीं होता, वहां से छोड़ करके वो अलग चली जाती है। और सुनीति जैसे सुंदर पत्नी का त्याग कर दिया उत्तान पाद राजा ने, क्योंकि सुरुचि के प्रति आकर्षण था। तो जहां नीति सिद्धांत मर्यादा होती है वहां ध्रुव जैसे भक्त का जन्म होता है। ध्रुव जी सत्य गुण के प्रतीक है।
और सुरुचि के गर्भ से, जहाँ कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई मर्यादा नहीं, वहां पर तमोगुण जन्म लेकर के आता है। उत्तम तमोगुण का प्रतीक है। बोलो राधे राधे। सुनीति कि यहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ और जन्म से ही ध्रुव जी महाराज का स्वरूप बड़ा अद्भुत था कि होनहार बिरवान के लखत चीकने पा। ध्रुव जी महाराज को देख करके सुनीति ने मन में सोचा, ये बालक तो देवताओं जैसा है, परमात्मा का भक्त नजर आता है। जो होनहार बालक होता है बचपन से ही वो दिखाई पड़ जाता है, सुंदर होता है। जो वृक्ष सुंदर होता है उसके पत्ते बचपन से सुंदर चिकने होते हैं। आनंद से ध्रुव का पालन पोषण कर रही है सुनीति। अपने पास में रहती, पर्णकुटी में निवास करती और सुरुचि महल में निवास करती और जीवन यापन के लिए उत्तानपाद राजा थोड़ा सा अन्न प्रदान करता है, 2 जोड़ी वस्त्र प्रदान करता है और सुनीति अपने पुत्र के साथ कुटी में ही निवास करती है। एक दिन ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई पिताजी से मिलने के लिए। माँ से कहा, माँ मेरे पिताजी दिखाई नहीं देते, कहाँ रहते हैं, मुझे मिलने की इच्छा हो रही है, बताओ ना मेरे पिता कौन है। सुनीति के मन में चिंता हो गई, कहीं मेरे पुत्र को ये मालूम न चल जाए कि मेरे पिता ने मेरी माँ का त्याग कर दिया है। अगर ये बात मालूम पड़ गई तो मेरे पुत्र के मन में पिता के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि ध्रुव के मन में पिता के प्रति द्वेष उत्पन्न हो। कष्ट सहन कर सकती है, दुख सहन कर सकती है, लेकिन अनीति कभी नहीं बता सकती। जब ध्रुव जी महाराज बहुत आग्रह किया तब सुनीति ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता इस महल में निवास करते हैं, यहाँ के राजा हैं। ध्रुव जी ने कहा, माता जब पिताजी राजा हैं, महल में रहते हैं, तो फिर आप कुटिया में लेकर के मुझे क्यों रहते हैं? सुनीति ने कहा, बेटा कुछ दिन हमें तपस्या करनी थी, इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं और तपस्या महल में नहीं होती, तपस्या कुटिया में ही होती है। बोलो राधे राधे। हमारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो हम भी महल में चल करके रहने लग जाएंगे। और ध्रुव जी को सजा करके तैयार करके और पिता से मिलने के लिए भेज दिया। जाओ बेटा, सबको प्रणाम करना और वहां तुम्हारी एक माँ मिलेगी सुरुचि, उसको भी प्रणाम करना। तुम्हारे पिता तुम्हें गोद में उठाएंगे, प्यार करेंगे, लाड़ लड़ाएंगे, स्नेह करेंगे। और जब ध्रुव जी महाराज महल में प्रवेश किया, दास दासियों को सबको नमन कर रहे हैं। दास दासियां ध्रुव जी के स्वरूप को देख करके और मन ही मन सोचते हैं, हे प्रभु कितना अद्भुत बालक है। लेकिन सुरुचि के भय से कोई भी दास दासी ध्रुव जी को अपने गोद में नहीं उठा सकते। एकदा सुरचे पुत्र अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षं तं नृपं राजा विनंदिता। जब ध्रुव जी महाराज पिता से मिलने के लिए सिंहासन की ओर दौड़े और उत्तानपाद राजा अपने पुत्र को गोद में उठाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाया आगे, तब सुरुचि ने मना कर दिया, जोर से फटकार लगा दिया, खबरदार तुम इस सिंहासन में नहीं बैठ सकते हो। बालोषि बतनात्मान अन्य स्त्री गर्भ संभृतं नूनं वेद भवान यस्या दुर्लभर्थे मनोरथ। जैसे सोते हुए सर्प में कोई डंडे का प्रहार कर देता है और सर्प कभी भूलता नहीं। जैसे सुरुचि ने फटकार लगाई ध्रुव जी को, तुरंत ध्रुव जी महाराज वहीं के वहीं खड़े रह गए और सुरुचि से कहते हैं, माता क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं इनसे नहीं मिल सकता? सुरुचि कहती, तेरे पिता तो हैं लेकिन मैं तेरी माँ नहीं। इस सिंहासन में बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, उससे कहीं ज्यादा मेरी माँ होना आवश्यक है।
और बहुत ही लालसा है इस सिंहासन में बैठने की, तो जाओ वन में चले जाओ, भगवान नारायण का भजन करो। और जब भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएं, तब प्रभु से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में डाल दो। जब मेरे गर्भ से तू जन्म लेकर के आएगा, तब इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी होगा। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, परीक्षित, सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान तो किया ही किया, सुरुचि ने भगवान का भी अपमान किया। जिस गर्भ में जाने के लिए लोग गर्भ की निंदा करते रहते हैं, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो, गर्भ में न जाना पड़े, उसी गर्भ में आने के लिए सूर्य जी कह रहे हैं कि भगवान की तपस्या करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, तब वरदान मांगना कि सूर्य जी गर्भ में चला जाऊंगा। यानी भगवान के दर्शन से ही बढ़कर के अपना गर्भ को बताया सूर्य जी ने। उत्तान पद राजा सुरुचि के प्रति आकर्षित होने के वजह से अपने पुत्र को गोद पर नहीं उठा पाए। रोते रोते ध्रुव जी महाराज मां के पास में आए, हृदय से लग गए, बहुत रोए। ध्रुव जी महाराज, सुरुचि ने इतनी वाग बाणों से ध्रुव जी महाराज के हृदय को आहत पहुंचाया। सुनीति ने ध्रुव जी के मुख को बंद करके और शांत करा रही, बेटा क्या हो गया तुम्हें, इतनी जोर से क्यों रोते हो? बोले, मां क्या मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर के बहुत बड़ी भूल किया? फिर ऐसे कौन से गुण विद्यमान हैं मां सुरुचि में जो आप में नहीं? अगर आपका पुत्र होगा मां, तो सुरुचि मां के एक एक शब्द तो बदला लेकर के दिखाऊंगा। सुनीति तुरंत ध्रुव जी के मुख को बंद कर दिया। मां मंगलम तात परिशुमस्था भोक्ते जनो यत् परि दुख दस्ता सत्यम सुरुचा बेतम भवामि यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा कभी भी किसी प्राणी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। तुम सुरुचि का अनिहित करोगे, ऐसा तुमने क्यों सोचा? और देखा जाए पुत्र तो सुरुचि माने कोई गलत नहीं कहा। भगवान नारायण की तप करने के लिए कोई प्रेरणा दे, वो हमारा शत्रु नहीं हो सकता, वो हमारा मित्र है। भरत जी महाराज ने यही तो कहा था कैकेयी के साथ, जाके प्रिय न राम वैदेही तजहि ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय भगवान राम वैदेही जानकी लखन नहीं है, उसके समान मेरा शत्रु संसार में कोई नहीं हो सकता है। जिसने लखन जानकी प्रभु को अपने जीवन से दूर कर दिया हो, वो मेरी मां नहीं हो सकती, वो मेरी शत्रु है। तो परमात्मा के भजन की जो प्रेरणा दे, वो हमारा शत्रु नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें भजन करना चाहिए, वन में जाना चाहिए, और भजन करना ही जीवन का उद्देश्य है। माँ आप भी मुझे वन जाने के लिए बोलती हैं? हाँ बेटा जरूर जाओ। ध्रुव जी कहते हैं, माँ वन में कौन मुझे स्नान कराएगा, कौन वस्त्र पहनाएगा, कौन भोजन कराएगा? और वन में तो शेर हाथी हिंसक जीव रहते हैं माँ, मैं कैसे वन में रहूंगा जीवित? सुनीति ने कहा, बेटा शेर के अंदर भी परमात्मा का वास होता है और तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुत्र जरूर तुम जाओ, और जिस माँ का पुत्र रघुपति के चरणों का दास हो जाता है, वही माँ माँ कहलाने की अधिकारिणी होती है। पुत्रवती जीवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माँ वास्तव में माँ कहलाने की अधिकारिणी मानी जाती है, जिसका पुत्र परमात्मा का भक्त हो, दास हो, प्रेमी हो। ध्रुव जी महाराज को तैयार करके वन को भेज दिया।
संध्या समय ध्रुव जी वन को जा रहे थे। देवर्षि नारद सामने से आ रहे थे। देखा इतना तेजस्वी बालक, लगता है किसी ने अपमान कर दिया, रूट करके वन की ओर जा रहा है। लेकिन इसे मालूम नहीं वन में हिंसक जीव जंतु रहते हैं, खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे। नारद जी सामने खड़े हो गए ध्रुव जी की, और जैसे देवर्षि नारद को देखा, ध्रुव जी महाराज ने साष्टांग चरणों में लेट गए। नारद जी ने देखा बालक की श्रद्धा बड़ी अद्भुत है, संस्कार बड़े दिव्य है, संतों को देखते प्रणाम करता है। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? ध्रुव जी ने कहा प्रभु को प्रकट करने के लिए वन जा रहे हैं। नारद जी ने कहा बेटा वन में भगवान नहीं रहते हैं, बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा तुम्हारा, जाओ वापस घर लौट जाओ। ध्रुव जी कहते हैं लेकिन मेरी माँ कहती थी कि शेर के अंदर ही परमात्मा रहता है। जब शेर के अंदर ही परमात्मा रहता है तो फिर मुझे कैसे खाएगा होगा? बेटा घर में कितनी बार भोजन करते थे? बोले 10 बार। तो वन में तुम्हें भोजन कौन कराएगा, स्नान कौन कराएगा, कपड़े कौन पहनाएगा? जाओ वापस घर लौट जाओ, और जब बड़े हो जाना तब भगवान से मिलने जाना, तब करने के लिए। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब दांत नहीं तब दूध दियो है, और दांत दियो कछु अन्न भी दे। ध्रुव जी कहते हैं बालक का जन्म बाद में होता है और परमात्मा मातृ स्तनों में दूध की व्यवस्था पहले कर देता है। उसको सबकी चिंता है, हम अकारण चिंता करते हैं। और जब दांत होते हैं तब भोजन की व्यवस्था भी वही करता है। लेकिन क्षमा करिएगा, आप नारद जी नहीं हो सकते। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। नारद जी का हृदय भर गया और ध्रुव जी को उठा करके गोद में ले लिया। बेटा मैं ही नारद हूँ, तेरी परीक्षा ले रहा था, तो परीक्षा में पास हो गया। तेरी अद्भुत निष्ठा है, जरूर तुझे वन में जाना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। लेकिन एक बात बता, भगवान तभी मिलते हैं जब जीवन में सद्गुरु मिल जाते हैं। जब तक गुरु नहीं जीवन में होते तब तक परमात्मा से व्यक्ति बिल्कुल नहीं मिल सकता। इस भवसागर से निकाल करके और परमात्मा तक पहुंचाने का जो काम है वो गुरु का होता है। ईश्वर से मिलने का जो मार्गदर्शन होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। क्या तुमने गुरु बनाया है? ध्रुव जी महाराज ने कहा आप जैसा गुरु मुझे संसार में कौन मिलेगा? आप ही मेरे गुरुदेव बन जाइए। और जब कोई होनहार शिष्य मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि बस इसको शिष्य बना लो। बोलो राधे राधे। नारद जी के मन में लोभ आ गया, ध्रुव जी शिष्य बनने लायक है। और ध्रुव जी महाराज, और हम तो कहते हैं अग्रवाल जी को कि जगलीटर को तो चालू ही रखे। बोलो राधे राधे। कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तेल भी कहीं दूसरी जगह लेने नहीं जाना है, खत्म हो जाए तो टंकी से ला करके डाल दो। है? अच्छा अच्छा, आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन कर ले और वाणी को पावन बना ले। अगर संकीर्तन होगा तो फिर हम सब लोग पुनः अपने मन को कथा में एकाग्र करेंगे। सब भाव से मेरे साथ में सब गाइए, बजाइए बजाइए बजाइए, गाइए नहीं बजाइए, केवल बजाइए, गाइए नहीं। बोलो राधे राधे। हरि बोल। सब दोनों हाथों पर उठा करके तालियों।
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल हो, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये श्वासें, गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये श्वासें आज पा रहा, किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ होगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तो लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तो लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तो लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तो लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, दुख में कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सुख में सभी
दुख में न कोई तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको यूं ही रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल हो, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। किसी और तेरी मंजिल हो, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं परीक्षित, ध्रुव जी महाराज को देवर्षि नारद जी ने गुरु मंत्र प्रदान किया और ध्रुव जी महाराज नारद जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके और बताए हुए नियम से जाकर के मधुबन में वृंदावन में स्नान करके वृक्ष के नीचे खड़े होकर के अद्भुत तप किया है ध्रुव जी महाराज ने। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर वृक्ष से जो गिरे हुए फल होते हैं उन्हें उठाकर खा लेते और फिर तप करते। फिर 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन के बाद खा के भजन करते।